अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन प्राइम मिनिस्टर का स्पेन इमिग्रेंट्स पर एक अहम बयान। इस पे काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद वालदैन के बारे में नया कानून 2026 का आगाज। ये मतरनी दाद और पतरनी दाद से रिलेटेड बहुत अहम कानून है 2026 में। इसमें कुछ नई जिद्दत जो है वो डाली गई है, इसमें कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं वालदैन को फायदा पहुंचाने के लिए। वो कानून खास तौर पे जो है वालदैन को बेनिफिट देने के लिए शुरू कर दिया गया है। इस पे अब आगे बात करेंगे। ईयू कार्ड जो आपका है स्पेन का, वो आप तजदीद करवाने के लिए अगर स्पेन में आते हैं तो कुछ दोस्तों के जो है वो कमेंट हैं कि इसमें क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। शायद वो इस कानून को सही तौर पे नहीं समझ पा रहे, इस वजह से उन्होंने इस तरह की कमेंट किए हैं। तो इस पे मैं आपको तफसील से बात करूंगा ताकि आपके शक व शुबात जो है वो दूर हों, और इसको बताऊंगा किस तरह से आपने इसकी तजदीद करवानी है। बच्चों के लिए महकमा सेहत का जो है वो नया प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है स्पेन हुकूमत की तरफ से। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों मैं लिंक बताता चलूं कौन कौन से लिंक आपको मिलेंगे। एक तो स्पेन प्राइम मिनिस्टर का जो स्पेन इमिग्रेंट से रिलेटेड बहुत अहम बयान सामने आया, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। वालदैन के बारे में जो नया कानून 2026 का आगाज किया गया है, लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। बच्चों के लिए महकमा सेहत का जो नया प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी लाजमी तौर पे किया करें। नीचे जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का है, वहां पे जाएं, उसको भी फॉलो करें। वहां पे भी अहम वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वहां पे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा अहम वीडियोस हैं, वहां पे भी आप जाके उन वीडियोस को जो मैं हिस्ट्री में अपलोड इसी चैनल पे करता रहा हूं, लेकिन बहुत बैक पे चली गई हैं वो वीडियोस, तो उनको मैं वहां पे शेयर कर रहा हूं ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट रहे। उस पर मुझे नई वीडियो इसमें ना बनानी पड़े, तो वहां पे आप जाके उस चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन प्राइम मिनिस्टर का स्पेन इमिग्रेंट्स पर कौन सा अहम बयान है और कहां पे ये बयान दिया गया है। असल में ये लास्ट वीक की बात है, 4 जनवरी को जो दुनिया भर के इन्वेस्टर स्पेन में काम कर रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक तकरीब थी 4 जनवरी को मैड्रिड में, तो वहां पे बुलाया गया। वहां पे जो किंग है स्पेन के, उन्होंने भी खिताब किया, और वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के पेड्रो सैंचेज, उन्होंने भी खिताब किया। उसमें काफी अहम अपडेट उन्होंने शेयर किया। उसमें बात इमिग्रेंट्स पे भी उन्होंने काफी तफसील के साथ की है। जो नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं, ये सारी चीजें आप वहां पे खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं, और वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो मैं आप लोगों के साथ बयान कर रहा हूं। उन्होंने वहां पे कहा कि जो स्पेन की इस वक्त तरक्की आप देख रहे हैं, वो जो स्पेन इस वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल चुका है। और सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम बताता चलूं, वो प्रॉब्लम क्या है कि कभी स्पेन जो है वो 4थे या 5वें नंबर पे था दुनिया में, जहां पे सबसे तेजी के साथ बर्थ रेट गिर रहा था। सबसे पहले जो दुनिया का नंबर 1 इस वक्त क्राइसिस में मुल्क है, जहां का बर्थ रेट बहुत ज्यादा तेजी के साथ गिर रहा है, और उनको बहुत ज्यादा खतरा पड़ा हुआ है कि किस तरह से हम अपनी आबादी को ऊपर लेके आए, वो है जापान। दूसरे नंबर पे जो है वो है साउथ कोरिया, और तीसरे नंबर पे इटली का नाम आता है, और चौथे 5वें नंबर पे कभी स्पेन का नाम हुआ करता था। तो यहां पे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने इमिग्रेंट्स पे तवज्जो दी, अपने जो मुल्क को इमिग्रेंट्स के लिए ओपन किया। इमिग्रेंट्स ने यहां पे आके 2 काम अहम किए हमारे कंट्री के लिए। नंबर 1, इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारी कंट्री में जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो इमिग्रेंट्स की वजह से, इसमें बहुत ज्यादा आमद दखल इमिग्रेंट्स का है। उन्होंने कहा कि जो कंट्रीब्यूशन इस वक्त सूरीता सोशल में और वो हो रही है, वो वाज़ेह तौर पे इमिग्रेंट्स की मौजूदगी की वजह से हो रही है। दूसरा उन्होंने जो बात की है वो बर्थ रेट की बात की है, जो कि उन्होंने कहा कि अभी स्पेन की जो बर्थ रेट है वो पॉजिटिव जाना शुरू हो चुकी है। अब यहां पे इन तमाम डाटा को अगर देखा जाए, आज से तकरीबन 10 साल पहले का डाटा उठा लें और अब डाटा उठा लें, तो इसमें कोई भी शक व शुबे की बात नहीं है कि इमिग्रेंट्स की वजह से स्पेन को काफी ज्यादा बेनिफिट मिले हैं। अब उनका ये भी कहना था कि हमारी ये जो तमाम चीजें हैं जो हमने की हैं अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमिकली और बर्थ रेट को बेहतर करने के लिए, बाकी ममालिक को भी इसकी पैरवी करनी चाहिए। खास तौर पर उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो सेम इसी तरह की सिचुएशन के साथ निपट रहे हैं। खास तौर पर अभी उन्होंने उस कंट्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इटली की अगर बात करें तो वो बिल्कुल उस पर पूरी चीज उतरती है कि इस वक्त 2 क्राइसिस बड़े जो हैं वो इटली के सामने है। नंबर 1 बर्थ रेट,
दूसरा जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो है इकोनॉमिकल क्राइसिस, जो कि इटली में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से वो भी रिफॉर्म्स करेंगे तो वहां पे भी हालात काफी बेहतर हो जाएंगे और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी। तो इस पे पेड्रो सैंचेस की ये सारी स्पीच के बाद जो अपोजिशन जमाते हैं उनकी तरफ से अभी तक बयान कोई सामने नहीं आया। उसकी बड़ी वजह क्या है कि जो जो उन्होंने वहां पे बातें की हैं वो बिल्कुल 100% ठीक है। यही वजह है कि वोक्स जैसी पार्टी और पॉपुलर पार्टी जैसी जो पार्टीज हैं जो कि सेकंड और थर्ड नंबर पे इस वक्त स्पेन में आ रही हैं, उनकी तरफ से कोई भी इस पे जवाब नहीं आया। वो सिर्फ और सिर्फ इस पे इमिग्रेंट्स पे और इनके मामलात पे सियासत करना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते। तो अब आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा जो उम्मीद है वो यही है कि जब तक ये हुकूमत कम से कम रहेगी, इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पे पॉजिटिव माहौल रहेगा। इसके बाद क्या सिचुएशन होती है वो तो इलेक्शन के बाद जो नई पार्टीज आएंगी उनके महरूम मिन्नत जो है वो होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि वालिदैन के बारे में नया कानून 2026 का आगाज कर दिया गया। ये कानून क्या है और किस तरह से वालिदैन को फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि पतरनीदाद और मतरनीदाद बहुत ज्यादा अहम कवानीन बन चुके हैं स्पेन में। वालिदैन जो है वो ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी अगर उनका बच्चा पैदा होता है तो वो इस कानून से फायदा उठा सकते हैं। ये कानून क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आप पारो ले रहे हैं, आप ऑटोनोमो चला रहे हैं, आप इम्प्रेसा चला रहे हैं, आप सब्सिडियो ले रहे हैं या इंग्रेसो मिनिमम विटाल ले रहे हैं, तो फिर भी आप जो है इस कानून में आते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि पतरनीदाद और मतरनीदाद आप लगवा सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो आपकी। इस पे भी काफी दोस्त कमेंट करते हैं, तो इसको भी मैं साथ ही कवर करना चाहता हूं कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो आप ले सकते हैं। अब सैलरी वालों को तो मालूम है कि हमारी सैलरी के लेवल पे हमें मिलेगी पतरनीदाद मतरनीदाद। तो ये पारो वाले ये याद रखेंगे जो उन्होंने लास्ट टाइम काम छोड़ा होता है उसके मुताबिक उनको जो है वो पतरनीदाद और मतरनीदाद मिलती है। इसमें ऐसा होता है कि जो ओनर होता है वो आपका टैक्स पे करता है और जो आपकी सैलरी होती है वो गवर्नमेंट पे करती है। और ओनर जो है आपने जहां पे काम किया था उस पे लाजम होता है कि जैसे आपका जो है ये पतरनीदाद और मतरनीदाद खत्म हो तो उनपे वाजिब है कि वो आपका दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करें और आपका काम वहीं से शुरू हो। अगर आप पारो पे हैं तो आपकी पारो एक मरतबा स्टॉप हो जाती है और वहीं से दोबारा शुरू हो जाती है जब आपकी मतरनीदाद और पतरनीदाद जो है वो दोबारा से खत्म होती है और दोबारा से आप जो है पारो पे चले जाते हैं। इसी तरह से सब्सिडियो है, इम्प्रेसा या ऑटोनोमो वालों का रेंटे की बेस पे जो है वो उनको पतरनीदाद और मतरनीदाद मिलती है। तो ये सारे कवर होते हैं और तमाम के तमाम पतरनीदाद और मतरनीदाद ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इस कानून में क्या तब्दीली की गई है और ये कानून क्या है। असल में इस कानून में ऑलरेडी जो है वो 16 हफ्ते जो है वालिदैन को दिए गए हैं कि आप जो है पतरनीदाद और मतरनीदाद लगवा सकते हैं, लेकिन 2026 में 16 हफ्तों को 19 हफ्ते पे कर दिया गया है। अब एक तो ये तब्दीली की गई 2026 में। दूसरी जो बड़ी तब्दीली की गई है वो ये है कि अगर सिर्फ वालदा यहाँ पे मौजूद है और वालिद यहाँ पे मौजूद नहीं है तो पतरनीदाद 19 हफ्ते अपनी तो जो है वो लेगी माँ। इसके साथ साथ जो है वो जो उसका वालिद है बच्चे का उसकी पतरनीदाद भी ले सकती है। अब टोटल कितनी ले सकती है? 32 हफ्ते तक जो है वो मतरनीदाद जो है वो ले सकती है। यानी कि पतरनीदाद जो उसके वालिद की या बच्चे की वो भी जो है वो अजाफी ले सकती है। वो तकरीबन जो है वो बनते हैं 32 और 13 हफ्ते। 13 हफ्ते जो है वो टोटल मतरनीदाद जो है वो ले सकती है। ये कानून में मजीद क्या तब्दीलियां की गई हैं, मजीद क्या आसानियां हैं, तो नीचे लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे आप खुद भी उसको रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ईयू कार्ड जो है उसको स्पेन में अगर आपने उसकी तजदीद करवानी हो तो क्या उसमें कोई मसले मसाइल आ सकते हैं। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, तो इस पे मैं आपको बताता चलूं कि जो ईयू कार्ड आपको स्पेन की हुकूमत इशू करती है उसका मेन मकसद यही होता है कि आप किसी और शेंजन मुल्क में जाके काम कर सकते हैं। किसी और शेंजन मुल्क में जाके जब आप काम करते हैं तो वहां का कार्ड भी आपको एक इशू कर दिया जाता है, लेकिन ये याद रखें कि उस कार्ड के साथ साथ आपने स्पेन का कार्ड भी जो है वो रिन्यू करवाना होता है। अब यहाँ पे जब आप वहां पे काम कर रहे हैं तो वहां से जब आप यहाँ पे कार्ड रिन्यू करवाने के लिए आते हैं तो कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं होता। इनको ऑलरेडी पता होता है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे, इस वजह से कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। ये तमाम चीजें जो है इनको ऑनलाइन मालूम होती हैं। अक्सर खैर या कोई भी इस तरह का मसला नहीं करती। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कार्ड की कैटेगरी ऐसी होती है कि जिसमें आपको अक्सर खैरिया में भी रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपने कमिसारिया जाना है और वहां पे फिंगर देने हैं और अपना कार्ड जो है वो आपने रिन्यू करवा लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों के लिए महकमा सेहत की तरफ से
ایک بڑی اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی گئی تھی لاسٹ ایئر، اب اس کو خاص طور پہ شروع کر دیا گیا اس پروگرام کو۔ ابھی آپ کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہے حکومت، جو کہ اس ہفتے میں اس قانون کو خاص طور پہ لاگو کر دی گئی۔ یہ محکمہ صحت جو سنیداد کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ گافا کے لیے اور لینس کے لیے جو ہے فری آف کاسٹ بچوں کے لیے قانون کو جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ گافا پہنتے ہیں یا لینس وغیرہ لگاتے ہیں، نظر کا کوئی مسئلہ ہے، تو اب آپ کو پرائیویٹلی گافا بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی لینس بائی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ جو ہے وہ حکومت سے اینک کے لیے یعنی کہ گافے کے لیے پیسے لے سکتے ہیں اور لینس کے لیے پیسے لے سکتے ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 3 موجود ہے، اس کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔